Welcome back dear students. Solving question number 12 from application of derivative. A manufacturing company produces X items at a total cost of rupees 40 plus 2x. Total cost given है. Their price is given as P is equals to 120 minus X. यहाँ पे प्राइस फॉर यूनिट आइटम नहीं लिखा है तो इसको हम टोटल प्राइस काउंट करेंगे. फिर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ X फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग. Profit is increasing. Number 3. Also find elasticity of demand for price 80. तो ये सब फॉर्मूलाज मैंने लिखा है जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट है और इस सम में जो यूज होंगे. यहाँ पे फर्स्ट है रेवेन्यू. तो रेवेन्यू इज डिनोटेड बाय आर इज इक्वल टू पी इंटू एक्स. पी स्टैंड्स फॉर प्राइस एंड एक्स इज द नंबर ऑफ आइटम्स. यहाँ पे x जो नंबर ऑफ आइटम है उसको कभी कभी डिमांड d से भी डिनोट करते हैं. तो रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा p इंटू डी. सम्स के अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे. कभी p इंटू एक्स होगा, कभी p इंटू डी होगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट. प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिनोटेड बाय ईटा. यहाँ पे जो सम है इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा. ईटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी अपॉन डी पी. और इस फॉर्मूला को हम d की जगह पे x रिप्लेस करके भी लिख सकते हैं बिकॉज हियर इन दिस सम डिमांड फंक्शन इज x. डिमांड फंक्शन यहाँ पे x है. ठीक है. तो हम इसको x के टर्म में यूज करेंगे. तो यही फॉर्मूला को हम लिख देंगे x और यहाँ पे भी x. तो हमारा फॉर्मूला होगा ईटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी पी. और ये डिमांड जो है कभी डी के टर्म में दिया रहता है, कभी डिमांड फंक्शन एक्स के टर्म में दिया गिवन रहता है. दोनों में ही डिमांड होता है फंक्शन ऑफ प्राइस. इसीलिए जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो इन दोनों में आप देखिए डिमांड है ना विद रिस्पेक्ट टू पी निकाला है डेरिवेटिव. यहाँ पे भी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो है रेवेन्यू. रेवेन्यू का फॉर्मूला यहाँ पे हम लेंगे ये P इंटू एक्स है वो, क्योंकि D तो गिवन नहीं है. D के जगह पे यहाँ डिमांड फंक्शन x के टर्म में है तो हम यहाँ पे Px वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. ये Px और यहाँ इलास्टिसिटी के लिए भी x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. आई थिंक आप लोगों का फॉर्मूला कब कौन सा यूज करना है वो थोड़ा क्लियर हुआ है. अब सम सॉल्व करते हैं. देखिए रेवेन्यू को लिखेंगे P इंटू एक्स. P इज गिवन 120 माइनस एक्स इंटू एक्स. तो ये हो गया 120x माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू मिला. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करना है तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना होगा. तो डिफरेंशिएटिंग r विद रेस्पेक्ट टू x तो मिलेगा dr अपॉन dx. और यहाँ पे डेरिवेटिव 120 कांस्टेंट है एज इट इज. x का डेरिवेटिव 1 k इंटू यू रूल से निकाला. फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. तो ये हमें मिलेगा 120 माइनस 2x. फिर लिखा है इंक्रीजिंग यहाँ पे है ना. सिंस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग therefore जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है. तो dr अपॉन dx ग्रेटर देन 0 मतलब 120 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0 है ना. डेरिवेटिव क्या है ये है ना, हमने यहाँ पे सॉल्व किया 120 माइनस x. तो दिस इज ग्रेटर देन 0. तो 120 इज ग्रेटर देन 2x राइट में आ गया. डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2 तो 60 इज ग्रेटर देन x. दैट इज x इज लेस देन 60. इसका मतलब क्या हुआ when x is less than 60. x क्या है नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड. सो when number of items produced will be less than 60 then revenue is increasing. Then revenue is increasing. फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. अब हम प्रॉफिट
इज इंक्रीजिंग जो लिखा है उसके लिए ये जो सेकेंड फॉर्मूला है वो यूज करेंगे. प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. अब रेवेन्यू है 120 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस माइनस कॉस्ट ये है, तो ये माइनस ये करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट. नाउ सेकेंड पार्ट, प्रॉफिट. प्रॉफिट को हम डिनोट करेंगे पाई से, ठीक है, क्योंकि P ऑलरेडी स्टैंड्स फॉर प्राइस, इसके लिए डिफरेंट लेटर यूज करना है यहाँ पे, तो पाई से डिनोट किया. प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. रेवेन्यू है 120x माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस्ट जो है वो है 40 प्लस 2x. 120x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 2x. 120x माइनस 2x हो गया 118x, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40. देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू दिस. अब क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो 118, x का डेरिवेटिव 1, फिर x स्क्वायर का 2x, 40 का 0, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, तो डी पाई अपॉन डी एक्स हमें मिलेगा 118 माइनस 2x. ठीक है, अब लिखा है इंक्रीजिंग, तो ये होगा ग्रेटर देन 0. डी पाई अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब 118 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0. 118 इज ग्रेटर देन 2x, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो ये होगा 59 ग्रेटर देन x, दैट इज x इज लेस देन 59. इसका मतलब क्या होगा, व्हेन x इज less than 59 then profit is increasing. ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया. अब हम सॉल्व करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्राइस इज इक्वल्स टू 80. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए ये जो फॉर्मूला है ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, और x जो है यहाँ पे x, तो x हम यहाँ से निकाल सकते हैं. x को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 120 माइनस p. तो गिवन से स्टार्ट करेंगे. गिवन p इज इक्वल्स टू 120 माइनस x, सो x इज इक्वल्स टू 120 माइनस p. देखिए मैंने पहले भी बताया था, डिमांड फंक्शन जो है d के टर्म में भी होता है और x में भी होता है, एंड d एंड x बोथ आर फंक्शन ऑफ p. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डिमांड फंक्शन क्या है, x, और ये है फंक्शन ऑफ p. x ये है फंक्शन ऑफ p. तो अब इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है विद रेस्पेक्ट टू p. तो dx अपॉन dp, 120 कांस्टेंट है तो 0 और p का डेरिवेटिव 1 विद रेस्पेक्ट टू p. जैसे हम निकालते हैं x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x क्या आता है 1, वैसे ही p का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू p क्या आएगा, सेम 1, तो ये 1 आ गया. ठीक है, सो dx अपॉन dp इज इक्वल्स टू -1. अब इसमें हम p का वैल्यू पुट कर सकते हैं. p का वैल्यू क्या है, 120 माइनस x. dx अपॉन dp का वैल्यू मिल गया हमें -1, ये भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा. देखिए ईटा इज इक्वल्स टू माइनस है यहाँ पे, p का वैल्यू है 120 माइनस x, 120 माइनस x, फिर नीचे है x इंटू dx अपॉन dp है -1. ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस, तो क्या बचेगा न्यूमरेटर में 120 माइनस x, तो 120 माइनस x अपॉन x. ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें मिल गया. क्या बोला है, फॉर प्राइस 80, है ना, फॉर प्राइस 80, मतलब यहाँ पे p को लिखना है 80. ये जो p है ना, p है 80, तो 80 इज इक्वल्स टू 120 माइनस x.
तो x क्या हो जाएगा 120 माइनस 80 मतलब 40, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे 40 पुट करना है। 120 माइनस 40 डिवाइड बाय 40 which is equals to 80 divided by 40 which is equals to 2. So elasticity of demand is here 2. Okay student, thanks for watching my video.